नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, सभी प्रश्न आगामी रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। तो आइए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? बतानी है दोस्तों कि काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्लेग। जी हाँ दोस्तों, प्लेग को क्या कहा जाता है? काली मौत कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे, काली मौत किस बीमारी को कहा जाता है? तो प्लेग को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अरिबम श्याम शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, बतानी है कि अरिबम श्याम शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, पद्मश्री से। जी हाँ दोस्तों, अरिबम श्याम शर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी, पद्मश्री से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? बतानी है दोस्तों कि पानी में लटके हुए जो कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। पानी में लटके हुए कोलाइडी कण को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो आप लोग याद रखेंगे, स्कंदन प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वेंटूरी मीटर से क्या मापा जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नली में द्रव के प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, वेंटूरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, नली में द्रव के प्रवाह को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक, यहाँ पे दोस्तों क्या है, खाली स्थान है, फिल इन द ब्लैंक्स है, भी कहा जाता है। बतानी है दोस्तों कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है किसे? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि खाली जगह में हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारा का अयस्क है? बतानी है दोस्तों कि इनमें से कौन सा एक पारा का अयस्क है। तो आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिनेबार। जी हाँ दोस्तों, सिनेबार क्या है? एक पारा का अयस्क है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए, असम राज्य में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, असम राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे दोस्तों प्रश्न में खाली स्थान है, बतानी है कि के कारण स्क्लेरेन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। बतानी है दोस्तों कि किसके कारण स्क्लेरेन काइमा जो कोशिका होती है उसकी दीवार मोटी होती है। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए, लिग्निन के कारण। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, लिग्निन के कारण स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं की जो दीवार होती है मोटी होती है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? बताने दोस्तों कि इनमें से कौन सा जीव है जो एनेलिडा वर्ग में नहीं आता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एस्केरिस। जी हाँ दोस्तों, एस्केरिस जो है एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है, यानी कि एस्केरिस जीव एनेलिडा वर्ग में नहीं आता है। बाकी तीनों, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी जोंक और ऑप्शन डी नेरिस, ये तीनों दोस्तों एनेलिडा वर्ग से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन ए एस्केरिस एनेलिडा वर्ग से संबंधित
नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई पुस्तक है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो पूर्व गवर्नर हैं उनका नाम है रघुराम राजन, पूर्व गवर्नर में से एक हैं। तो बतानी है कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आई डू व्हाट आई डू। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर होगा आई डू व्हाट आई डू। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा आई डू व्हाट आई डू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राइनाइटिस नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बतानी है दोस्तों कि राइनाइटिस नामक रोग से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाक। जी हाँ दोस्तों, राइनाइटिस नामक रोग से हमारे शरीर का नाक प्रभावित होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। बतानिए दोस्तों कि इनमें से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, सीसा व जस्ता को। जी हाँ दोस्तों, सीसा व जस्ता को क्या कहा जाता है, जुड़वा खनिज कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे सीसा और जस्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के कौन सा अंग पुनरुत्थान यानी कि रीजनरेशन को प्रदर्शित करता है। दोस्तों बतानी है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग है जो क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है, यानी कि वो पुनरुत्थान हो जाता है, वो फिर से क्या होता है दोस्तों, उसका निर्माण हो जाता है। बतानी है कि वो कौन सा अंग है। तो इसका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, यकृत। जी हाँ दोस्तों, यकृत यानी कि लीवर। लीवर हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है, ऐसा ऑर्गन्स है जो क्या होता है, पुनः रीजनरेट हो जाता है, यानी कि इसका पुनरुत्थान हो जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा यकृत यानी कि लीवर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस क्रिकेटर के नाम पर नई खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम रखा गया है। बतानी है दोस्तों कि नई खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का नाम किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ दोस्तों, सचिन तेंदुलकर यही नाम रखा गया है नई खोजी गई मकड़ी की प्रजाति का। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ पीएमएस आईक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे। आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है, अतः दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश द्वारा अरब जगत का पहला संयुक्त परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है। बतानी है दोस्तों कि इनमें से किस देश के द्वारा अरब जगत का पहला संयुक्त परमाणु संयंत्र शुरू किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। जी हाँ दोस्तों, यूएई, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। यही देश दोस्तों सबसे पहले संयुक्त परमाणु संयंत्र शुरू किया है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात, अरब जगत का पहला संयुक्त परमाणु संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को किस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों बतानी है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती को किस दिवस के तौर पर भारत में मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है किनकी जयंती के दिवस के तौर पर, तो अबुल कलाम आजाद की जयंती के दिवस के तौर पर। आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि प्रतिवर्ष 11 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। किनकी जयंती पर, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर। आप सभी को दोस्तों बता दें कि ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री। और इन्हीं की जयंती के दिवस के तौर पर क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, प्रतिवर्ष 11 नवंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, उस निष्क्रिय गैस का नाम बताएं जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। दोस्तों बतानी है कि वह निष्क्रिय गैस कौन सा है जिसे क्या किया गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हीलियम गैस को। जी हाँ दोस्तों, हीलियम एक निष्क्रिय गैस है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, हीलियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं। बतानिए दोस्तों कि जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन कौन कौन से हैं। तो आप लोग याद रखेंगे इसका दोस्तों सही उत्तर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल में कठोरता पैदा करने वाले दो धातु आयन हैं। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, कैल्शियम मैग्नीशियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग में रोगाणु खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बताने दोस्तों कि इनमें से किस रोग में जो रोगाणु होते हैं वो खुले घाव से क्या होते हैं, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, खुले घाव से होकर के। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टिटनस। जी हाँ दोस्तों, टिटनस एक ऐसा रोग है जिसमें दोस्तों क्या रोगाणु क्या करते हैं कि खुले घाव से होकर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं इसी रोग के माध्यम से। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा टिटनस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। दोस्तों बतानी है कि जो अफीम है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, फूल से। जी हाँ दोस्तों, जो अफीम है वो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो अफीम के फूल से अफीम को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे फूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। बताना है दोस्तों कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। बतानिए दोस्तों कि हाल ही में प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली है। तो आपका सही उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, मॉरिशस। जी हाँ दोस्तों, मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली है, तो प्रविंद जगन्नाथ ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा मॉरिशस। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो बताइए दोस्तों कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है, भारत के किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, जो सही उत्तर होगा उसका आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह का प्रतिदिन महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।